हेलो स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शाखा। वो क्या है? आपदा प्रबंधन। देखिए, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के खंड बी में रखा गया है, यानी कि ब में रखा गया है। ठीक है, भूगोल में दो को खंड है, पहला जो है अ है और दूसरा जो है ब है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रत्येक साल 7 या 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना? 7 या 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बता दें कि आपदा क्या है, प्रबंधन क्या है, आपदा का प्रकार, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, आपदा प्रबंधन के घटक और प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर को हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए जो आपदा प्रबंधन जो है ये आपका 9th का पहला चैप्टर है, लेकिन वास्तव में हमें जो अध्ययन करना है 10वीं में प्राकृतिक आपदा एक परिचय, ये जो हमें 10वीं में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका बेसिक, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपदा क्या है? देखिए, ये जो बोर्ड परीक्षा में है जो 2 नंबर का पूछा हुआ प्रश्न है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, उसके बाद प्रबंधन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको साधारण भाषा में बताना चाहूँगा। देखिए, आपदा आप सुने होंगे, जैसे कि मान लीजिए अचानक कहीं से रेल दुर्घटना हो जाता है, अचानक भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है। ठीक, ये सब क्या है? एक प्रकार के आपदा हैं। जातिवाद, ये क्या है? एक प्रकार का आपदा है। ये सब आपदा हैं। तो वास्तव में हम आपदा को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आपदा क्या है? एक विनाशकारी घटना है। साधारण भाषा में लिखना चाहूँ कि आपदा एक है विनाशकारी घटना। आपदा क्या है? तो आपदा एक विनाशकारी घटना है जिसके आ जाने से अपार जान माल क्षति का नुकसान होता है। मैं कहीं से ये इधर उधर परिभाषा नहीं ले, मैं बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना, मैं क्या एक है और हो जा सर। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। ठीक है, कभी समय मिले तो उनका वीडियो देखना। वो बताते हैं किसी भी दुनिया का एग्जाम करेक्ट करना है ना, तो आपको एनसीईआरटी पर कमांड बना लेना होगा, एनसीईआरटी पर। तो मैं इधर उधर से पढ़ाने वाला नहीं हूँ। जितना टॉपिक है आपके 10वीं में फर्स्ट चैप्टर में उतना ही पढ़ाऊंगा। इससे आपका एग्जाम दम मस्त से जाएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, 2 नंबर के इससे प्रश्न पूछेगा। और जो इसका आपदा प्रबंधन के घटक हैं, भूकंप और सुनामी और बाढ़ और सुखाड़, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपदा प्रबंधन, आखिर आपदा होता क्या है। तो आपदा जो है एक विनाशकारी घटना है। क्या दोस्तों? आपदा है एक विनाशकारी घटना है। क्या है? विनाश। नाम सुन के लगता है विनाश करेगा, पूरा खत्म कर देगा। आपदा क्या है? एक विनाशकारी घटना है। क्या है? एक विनाशकारी घटना है। अब भाई विनाश नाम सुन के, विनाश यानी कि खत्म होने वाला है। ठीक है ना, विनाशकारी घटना है जिसके आ जाने से अपार, हम नहीं कह सकते हैं कितना क्षति होने वाला है, अपार जान माल का क्षति या नुकसान होता है, उसे क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, केवल लेक्चर दूंगा। ठीक है, आपदा एक विनाशकारी घटना है जिसके आ जाने से अपार जान माल क्षति का नुकसान होता है, उसे क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। जैसे में हम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, भूकंप लिखिए, सुनामी लिखिए, भूस्खलन लिखिए, जातिवाद लिखिए, कोविड-19 लिख लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी क्या है? आपदा है। ये हमारा जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है 2 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि प्रबंधन क्या है। जब आपदाएं आती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका बचाव करते हैं, रख रखाव करते हैं। तो यही प्रबंधन हुआ। मान लीजिए आप बाढ़ वाले क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो ये मामूली सा लगेगा। जब देखिए बरसात के मौसम में बाढ़ आती है, नदियाँ उफान मारती है, चारों बगल बांध तोड़कर क्षेत्र में क्या करती है? बाहर दहाड़ ला देती है। तो उस समय क्या होता है? कुछ जीव जंतु जो है उसमें फंस जाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं। तो उन्हें नाव द्वारा जो है ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम? उसका बचाव कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं। तो क्या हुआ? प्रबंधन हुआ। तो साधारण भाषा में कर रहे कहें कि जब आपदाएं आती है तो उसका हम लोग समुचित उपाय करते हैं। क्या करते हैं? समुचित उपाय करते हैं, रख रखाव करते हैं। वही हुआ प्रबंधन। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। जो हम परिभाषा बोले हैं कि आपदा एक विनाशकारी घटना है जिसके आ जाने से अपार जान माल क्षति का नुकसान होता है, उसे आपदा बोले, आपदा कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जब आपदाएं आती है तो अपार जान माल क्षति का नुकसान होता है, उसे आपदा कहते हैं। तो हम नहीं बोलेंगे आपदा कहते हैं, हम बोलेंगे कि जब आपदाएं आती है तो अपार जान माल क्षति का नुकसान होता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? समुचित उपाय करते हैं। समुचित उपाय कहने का अर्थ है कि हम बचाव करते हैं, रख रखाव करते हैं। तो वही प्रबंधन हुआ, मैनेजमेंट हुआ। और आपदा को अंग्रेजी में बोलेंगे डिसेस्टर। ठीक, यही प्रबंधन हुआ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमारा है आपदा प्रबंधन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ डिसेस्टर। ठीक है ना,
देखिए ये दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। तो हमारा जो 10वीं फर्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, यानी प्राकृतिक आपदा के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन हमको बेसिक जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप 9th में नहीं पढ़े हैं, ये सब 9th का था। सब एनसीईआरटी पढ़िएगा, मिलेगा हूबहू मिलेगा, जो परिभाषा मैंने बोला है हूबहू मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हमको 10वीं में जो पढ़ना है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, प्राकृतिक आपदा के बारे में हमें जानना है कि प्राकृतिक आपदा क्या है। देखिए जब भूकंप का नाम सुने होंगे, सुनामी का नाम सुने होंगे, भूस्खलन का नाम सुने होंगे, ठीक है, बाढ़ का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि प्राकृतिक आपदा होता क्या है। देखिए वैसी आपदा जो प्राकृतिक क्रियाकलापों से आती है, किससे आती है, प्राकृतिक क्रियाकलापों से आती है, प्राकृतिक क्रियाकलापों से आती है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक आपदा बोलेंगे, यानी कि नेचुरल डिजास्टर बोलेंगे। जैसे मैं लिखना चाहूँ तो लिख लीजिए भूकंप लिख लीजिए, सुनामी लिख लीजिए, भूस्खलन लिख लीजिए, बाढ़ लिख लीजिए, ये सब के सब क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक, समझ गए होंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या है। जो प्राकृतिक द्वारा यानी सोता आए, खुद से आए, उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद समझते हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा है, देखिए ये जो है मानव के चलते आता है, मानव गलती कारण आता है। तो यानी वैसी आपदा जो मानवीय गलती के कारण आता है, यानी कि मानवीय के क्रियाकलापों से आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानव जनित आपदा बोलते हैं। जैसे में लिख लीजिए, आपका हो जाएगा, जैसे कि आप जानते होंगे जातिवाद, ये क्या है, एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। कोविड-19 जो 2020 में आया हुए थे, जो चीन के वुहान शहर से एक प्रयोगशाला से लिखा हुआ था, जो पूरे विश्व को तहस नहस करके रख दिया, ठीक है ना, आप इससे परिचित ही होंगे। ठीक, कोविड-19 हो गया। उसके बाद रख लीजिए जातिवाद ले लीजिए, जातिवाद ले लीजिए, रेल दुर्घटना ले लीजिए, ये सब के सब क्या है, आतंकवाद, नाम सुने होंगे आतंकवाद, ये सभी के सभी क्या है, ये सब मानव जनित आपदा है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा बोर्ड परीक्षा में कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपको उदाहरण ध्यान में रखना होगा, तभी एक नंबर वहां से चुरा सकते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो आपको उदाहरण पर बहुत ज्यादा फोकस बनाना होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम समझ लेते हैं कि आपदा प्रबंधन के घटक। ठीक है, आपदा प्रबंधन के घटक पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा में अंतर क्या होता है। ठीक है, मामूली सा प्रश्न है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, मगर अभी तक पूछा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही परिभाषा लिखेंगे। ये जो है प्राकृतिक आपदा जो है प्राकृतिक क्रियाकलापों से आता है, और मानव जनित आपदा ये है मानवीय क्रियाकलापों से आता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा लिखेंगे, यह जो कि है काफी खतरनाक होता है। प्राकृतिक आपदा जो है काफी खतरनाक होता है, लेकिन मानव जनित आपदा जो है इसके तुलना में कम खतरनाक होता है, यानी कम प्रभाव करता है, यानी आएगा तो उतना नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा अंतर लिख देंगे। आराम से आपको 5 नंबर का प्रश्न है तो आराम से 5 नंबर मिल जाएगा, या तो 3 नंबर मिल जाएगा। वैसे सामाजिक विज्ञान में 5 नंबर के प्रश्न नहीं पूछे, 3 नंबर या 2 नंबर, उसी को मिलाकर 5 नंबर, ठीक है ना। तो 3 नंबर हो सकता है पूछ दे कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। तो अंतर यही लिखेंगे कि यह प्राकृतिक क्रियाकलापों से आता है और मानव जनित में ये मानवीय गलती के कारण आता है। ठीक है, पहला अंतर हो गया। और दूसरा लिखेंगे कि प्राकृतिक आपदा जो है बहुत खतरनाक होता है, यानी आएगा तो समझिए तहस नहस करेगा, ठीक है ना। और मानव जनित आपदा जो है इसके तुलना में कम खतरनाक होता है। ठीक है, और तीसरा मामूली सा अंतर है कि प्राकृतिक आपदा को मानव चाह कर भी नहीं रोक सकता है, लेकिन इसको क्या करता है, प्रभाव को कम कर सकता है। लेकिन मानव जनित आपदा जो है इसे मनुष्य चाहे तो रोक सकता है, मनुष्य अगर चाह दे तो रोक सकता है, क्योंकि ये मानव द्वारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, प्राकृतिक आपदा जो है प्राकृतिक क्रियाकलापों से आता है, और मानव जनित आपदा जो है मानवीय गलती के या मानवीय क्रियाकलापों से आता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा काफी खतरनाक होता है, यानी इसके जो प्रभाव होते हैं बहुत उच्च तरह के होते हैं, और मानव जनित आपदा जो है प्राकृतिक आपदा की तुलना में कम प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा को मनुष्य चाहे यानी मानव चाहे तो नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर मानव जनित आपदा को मनुष्य चाह दे कि हम इसे रोक देंगे तो आसानी से रोक सकता है। ठीक है, जातिवाद हो गया, जातिवाद को हम नहीं रोक सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं। आतंकवाद ये भी रोक सकते हैं, रेल दुर्घटना यह भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो आपको विशेष जो समझना है यही था। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं आपदा प्रबंधन के घटक। देखिए, आपदा प्रबंधन के जो मुख्यतः घटक हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं? आपदा प्रबंधन के मुख्यतः 4 घटक हैं, इससे ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला घटक जो है आपका बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ और सुखाड़, पहला आपका घटक हो जाएगा बाढ़
दूसरा घटक हो जाएगा आपका सुखाड़, और तीसरा हो जाएगा आपका सुनामी, और चौथा हो जाएगा आपका भूकंप। ठीक, इसके अलावा भी तो आपदा प्रबंधन के घटक हैं, जैसे कि हो गया भूस्खलन, हो गया हिमस्खलन, हो गया चक्रवात, हो गया। आखिर क्या कारण है कि आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक में 4 ही को रखा गया है? तो जो हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, इसका जो प्रभाव है बहुत कम होता है इसके तुलना में। किसके तुलना में? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, इसके तुलना में कम होता है। इसीलिए आपसे पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन के कितने घटक हैं, तो आपदा प्रबंधन के मुख्यतः 4 घटक हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, बाढ़ और सुखाड़, इसके अगले चैप्टर में, जो इसका दूसरा चैप्टर है, उसमें पढ़ना है बाढ़ और सुखाड़। इसी से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न अधिकतर बनते हैं। और जो पूरा नमूना चैप्टर है भूकंप और सुनामी, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं भूकंप और सुनामी के बारे में कि भूकंप क्या है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, तो भूकंप को देखिए साधारण भाषा में कोई अगर पूछे अचानक से कि बाढ़ क्या है, भूकंप, सुखाड़ क्या है, भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, देखिए तो बोलेंगे कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है? एक शब्द एक लाइन में हो गया, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, उसके बाद सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, उसके बाद भूकंप पर चर्चा करते हैं थोड़ा, ठीक, इसे आप परिचित होंगे। तो भूकंप क्या है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके आ जाने से हमारे पृथ्वी अचानक से कंपन करने लगती है, अचानक से कांप उठती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि भूकंप आ गया, बाहर निकलो, ठीक है ना, भूकंप। ठीक, उसके बाद है सुनामी। तो सुनामी जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है कि समुद्र के तली में होने वाले कंपन को हम लोग क्या बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समुद्र के तली में होने वाले कंपन को हम लोग क्या बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। इससे आपको जो भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।